हेलो बच्चों। तो आज की हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो है आपकी 7.2। 7.1 हमने लास्ट पार्ट में समझा था और वो 4 पार्ट में हमने खत्म किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे ना तो इस पूरी एक्सरसाइज जो 7.2 है उसमें बात होने वाली है रेशो की। अब वो रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, सब चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई का मान आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई का मान फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। जब भी रेशो की बात होगी तो जो रेशो होंगे ना वो आपके कहलाएंगे M1 और M2। यहां पर आपके पास दो वैल्यू आएंगी, जैसे 2:3 है तो इसमें पहला वाला जो है वो आपका M1 कहलाएगा और दूसरा वाला जो है वो M2 कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, x का मान होगा निकालने का M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होगा बच्चों आपको किसका? ये होगा आपका x निकालने का, x के कोऑर्डिनेट निकालने का। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट निकालने का। और इसी प्रकार जो y का निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये कब फॉर्मूला लगाना है? ये तब लगाना है जब रेशियो की बात होगी। ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब रेशियो की बात होगी और जो रेशियो होंगे ना बच्चों वो आपके अनइक्वल होंगे। अब अनइक्वल का मतलब क्या है? देखो इसमें दो फॉर्मूले होंगे आपके, एक तो ये वाला है और एक होगा बच्चों x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू निकालने का y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब कहने का मतलब क्या है? ये तब होगा जब रेशियो अनइक्वल में होगा। अनइक्वल मतलब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2:3, दोनों का अलग अलग वैल्यू है। यदि यहां पर लिखा होता 2:2 तो यहां पर क्या होता, रेशियो का मान इक्वल होता तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब रेशियो का मान क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, याद रखिएगा। जैसे बोल दिया 1:1, 10:10, 3:3, तो तब इक्वल होगा, तब आपको ये वैल्यू वैल्यू लगा सकते हो। बाकी अनवैल्यू में, अनइक्वल में सॉरी, आपको ये वाली लगानी है। और अनइक्वल का मतलब जब रेशियो अनइक्वल होगा। ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं, यहां पर आपका पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट फाइंड करने। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको समझाया, क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई का मान फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहां पर एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया। अच्छा, रेशियो क्या है? अनइक्वल में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एक्स का क्या हो जाएगा यहां पर? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सबसे पहले जानते हैं कि M1 M2 क्या है। मैंने अभी समझाया आपको। M1 M2 जो है, जो आपको रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में क्या दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, तो ये आपका M1 M2 हो जाएगा। ठीक है ना। और x1 y1 x2 y2 ये आपने पहले भी देखा था। तो बच्चों इसमें जो -1 7 है और 4 - 3 है, इसमें जैसे हमने 7.1 में किया था वैसे ही x1 ये y1 होगा, ये x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है ना। अब क्या करना होगा? अब यहां पर सिंपल सा फंडा ये है, यहां पर हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालने के लिए M1 x2, M1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू क्या है भाई? 4 है, प्लस M2 x1, M2 क्या है? 3 है और x1 क्या है भैया? -1 है, अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 + 3 यहां पर हो जाएगा। ठीक है। सोल्व करते हैं इसे। 2 4 जा क्या हो गया? 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया, माइनस करोगे 5/5 आ गया, 5 से 5 कट गया बच्चों, कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने x का मान निकाल लिया है। अच्छा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने समझाया, मतलब क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकालोगे आप? y का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है ना। अब यहां पर देखो y इक्वल M1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। M1 की वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। y2 की वैल्यू कितनी है? -3 है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है? M2 की वैल्यू है हमारे पास 3, 3 लिख देंगे। और y1 की कितनी है? 7 है, अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो यहां पर 2 3 जा क्या हो गया? 6 हो गया, 3 7 जा कितना हो गया? 21 हो गया, अपॉन 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस,
21 में से 6 गया तो कितना बचा 15, प्लस का नंबर बढ़ाए, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो ये तो y का मान है और ये किसका मान है बच्चों x का मान है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था x और y का मान, तो पहले आप x का लिख देंगे, पहले x का लिखेंगे क्या आया था 1 और y का क्या आया बच्चों 3, y का कितना आया 3 आया, और ये आपका जो आंसर है ये फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपने निकाला है ये वाला, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट यहां पर निकल गया, ठीक है। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान तरीके से हो गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर आपसे बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, वही आपको x और y का मान फाइंड करना है, वही आपको x और y का मान फाइंड करना होगा ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ट्री सेक्शन बोला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, ट्री सेक्शन हो गया 4 सेक्शन हो गया, इसे डिवाइडेड करवाएगा आपसे। तो ट्री सेक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी होगी, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लेनी होगी आपने, यहां पर ली गई स्ट्रेट लाइन ली गई, और इस स्ट्रेट लाइन को आप जो है उसे 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटोगे 3 भागों में, ट्री सेक्शन का मतलब हो गया 3, ये हो गया बेटा 1 भाग, ये हो गया 2 भाग और ये हो गया बेटा 3 भाग, ऐसे 3 भागों में हम बांट देंगे। ट्री सेक्शन का मतलब 3 भाग, ऐसे मत काउंट करना 1 2 3 4, ये नहीं, इसका पार्ट, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, ऐसे ट्री सेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर जो हमसे बोला गया है वैल्यूज है, पहली दी हुई है बेटा 4 -1 है, इसे पहले लिख दीजिए और इसे लास्ट वाले में लिख दीजिए -2 और -3, ठीक है। इनका नाम कर दीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये बच्चों डी हो गया। आपको क्या करना है, आपको इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, किस किस के, एक तो बी वाले के फाइंड करने हैं और एक सी वाले के, ये वाला फाइंड करना है और ये वाला फाइंड करना है, ये 2 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे आपको सिंपल सा ये है बच्चों, यहां पर आपको ये करना होगा कि जब आप b का मान निकालेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कौन सा x और y की कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो जब भी ये भी एक तरह का रेशियो का क्वेश्चन है, क्योंकि कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, यहां पर हम b का पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों सबसे पहले m1 रेशियो m2 की बात करते हैं। अब इसमें m1 m2 कैसे निकलेगा, देखिए b का यहां से दूरी देखो कितनी है, यहां से डिस्टेंस कितनी है b की, कितने यूनिट है 1 यूनिट, यहां से कितनी यूनिट है 1 यूनिट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी यूनिट है 1 यूनिट है, तो यहां पर हो जाएगा m1 का मान 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से लेकर और अंतिम वाले की दूरी कितनी है, कितनी है 1 और 1 2, यानी 2 पॉइंट है, तो हम यहां पे कर देंगे 2 रेशियो। क्लियर है यहां तक का। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है यहां पर देखो x1 y1 क्या है, ये हमेशा स्टेबल रहेंगे, ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये x2 रहेगा और ये y2 रहेगा, ये स्टेबल रहेंगे आपके, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट x निकालते हैं पहले b के लिए, तो यहां पर हम x का लगाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये यहां पर फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कर देंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 हो गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो गया, अपॉन में 3 आ गया, कितना आ गया बेटा 6 अपॉन 3 हो गया, कट गया कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, ठीक है ना, x की मान निकल गया। इसी प्रकार इसका कोऑर्डिनेट आप y का निकालते हैं, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। अच्छा जी अब यहां पर m1 कितना है, m1 1 है, y2 कितना है y2 -3 है, प्लस m2 कितना है 2 है, m2 2 ही तो है, और y1 कितना है y1 -1 है, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 कर देंगे यहां पर, तो 1 को 3 से कर दो 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन 3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हमारा आ गया -5 अपॉन 3 आ गया, ठीक है ना। तो हमने b के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, b के कोऑर्डिनेट क्या निकाले हमने, b के निकाले, x का मान तो आया क्या 2 और y का मान आया -5 अपॉन 3, तो यहां पर लिख देंगे 2 -5 अपॉन 3 यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। और यहां पर ये जो हमारा आंसर है बच्चों वो फाइनल निकल गया है, और ये हमारा बी का आंसर निकल चुका है, ठीक है ना, ये हमारा बी का निकला है, और इस प्रकार हमने ये कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। और अब बात करते हैं हम कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं।
तो सी की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा, एक्स और वाई का मान फाइंड करना पड़ेगा, वही हमें। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी आपको रेशो चाहिए, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2 चाहिए। अब यहां पर देखो सी से देखना है आपको, तो सी से स्टार्टिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, 1 और 1 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 रेशो, और लास्ट एंड की कितनी दूरी है 1, तो कितना हो गया 2 रेशो 1 हो गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो x का फॉर्मूला क्या है, m1 x2, m1 x2 कितना है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 1 जा 4 हो गया, 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y का मान फाइंड करना है, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा यहां पर m1 कितना है, m1 2 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 1 है, और y1 कितना है -1 है, अपॉन 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है वापस। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 हो गया, अपॉन 3 कितना हो गया -7 अपॉन 3 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट आया बच्चों, कौन सा, वो सी वाला कोऑर्डिनेट, वो हमारा आया 0 -7 अपॉन 3, और ये बच्चों यहां पर भी हमारा फाइनल आंसर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो दो जो आंसर्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से निकाले बच्चों। तो आगे जो हम बात करेंगे वो हम अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत विशेष ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन डी योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसीडी। एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका नाम एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है ना, एबीसीडी दिया हुआ है। फिर आपसे बोला गया है लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चौक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। प्रत्येक 1 मीटर पर प्रत्येक 1 मीटर पर क्या की गई है, लाइन ड्रॉ की गई है बच्चों, और वो चौक पाउडर से डिस्टेंस की गई है। और कैसे की गई है, यहां पर 100 फ्लोवर रखे हुए हैं, मतलब एक पूरे लाइन में 100 फ्लोवर रखे हुए हैं। प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। एडी लाइन में जो आपको दिखाई रहा है, हर 1 मीटर पर क्या रखा गया है, एक एक पौधा रखा गया है, और ऐसे 100 पौधे रखे गए हैं, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर हो गया। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है, एस शो फिगर 1.4 इन 7.12 निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन। अब निहारिका जो है ना, यहां पर निहारिका है, ये निहारिका क्या करती है, सेकंड लाइन से क्या करती है, यहां पर रन करती है, दौड़ लगाती है, और 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एडी वाला। अब देखो कैसे निकालोगे, यहां पे निहारिका की बात कर रहा है, मतलब एन लिख देंगे। अब दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक एक्स का मान और एक वाई का मान। देखो बच्चों, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती है एक्स की, और जो वर्टिकल होती है ना, ये कहलाती है बेटा वाई की। ठीक है। तो यहां पर निहारिका जो है, एक्स का मान कितना है 2 है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि निहारिका जो है ना, वो सेकंड लाइन से क्या करती है, दौड़ लगाना शुरू करती है यहां से। तो एक्स का मान कितना हो गया 2 हो गया। और वाई का कैसे निकालोगे, ध्यान देना, यहां पर क्या करती है, कितना चलती है ये एडी वाली लाइन पर 1/4 चलती है, लिखा हुआ है ना, एडी लाइन पर 1/4 चलती है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है 100, मैंने अभी बताया, क्यों, टोटल पौधे जो है 100 है, और प्रत्येक 1 मीटर पे रखे हुए हैं, तो कितना डिस्टेंस हो गया 100 × 1 यानी 100 मीटर हो गया। तो आप क्या कर दोगे, 1/4 का यहां पर 100 से निकाल दोगे, तो बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई 25 आ गई निहारिका की। ठीक है। और इसी प्रकार हमें अब किसका निकालना है, प्रीत का निकालना है। चलो ठीक है, प्रीत का निकालते हैं। तो प्रीत का क्या किया गया है, वो 8th लाइन से ड्रॉ करती है, भाई भक्ति है, सॉरी 8th लाइन से क्या करती है, रन करती है, भक्ति है। तो 8th लाइन कहां है, यहां पर है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 8 हो गई। अब वाई का मान कैसे निकालोगे, अब वाई का देखो कितना चलती है 1/5 चलती है, तो यहां का 1/5 निकालो, टोटल कितना रहेगा 100, तो 100 का 1/5 निकाल दो बेटा, कितना आएगा बताइए 20 आएगा। तो यहां पर कितना आ गया 20 आ गया, ये लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया। अब क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करते हैं सबसे पहले।
तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन, याद करिए पुरानी यादें, और कौन सी यादें, 7.1 एक्सरसाइज की यादें। वहां पर आपने डिस्टेंस बिटवीन जो निकाला था उसका एक फॉर्मूला था बच्चों, वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। था कि नहीं था? बिल्कुल था ना। तो यहां पर देखो ये x1 है, y1 है, x2 है और बेटा ये y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब यहां पे केवल वैल्यूज पुटअप करनी है, करिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों आ गया 6, यहां पर आ गया माइनस का 5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5 इंटू माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इनको ऐड करिए बच्चों, कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा 61 आ जाएगा। इसका रूट ओपन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि आप इसका रूट ओपन करेंगे तो बच्चों यहां पर, क्योंकि रूट तब ओपन होता है जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और दो दो के जोड़े बन जाएं, या जोड़ा बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां पर हो गया रूट 61 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया भाई इन दोनों के बीच का। ठीक है, आगे क्या बोला है? अब एक नया नाम और आ जाता है और वो नाम है रश्मि। अब रश्मि क्या करती है भाई? रश्मि है ना, एक ब्लू फ्लैग लगा देती है, नीला वाला झंडा गाड़ देती है भैया। और कहां गाड़ती है? एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। यानी निहारिका और प्रीत, इन दोनों ने जहां पर झंडा लगाया, सपोज लो यहां पर झंडा लगाया इसने और इसने यहां पर झंडा लगाया, तो इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ देती है। और गाड़ देती कौन? वो गाड़ देती है रश्मि। ठीक है, तो बताइए उसने कहां पर गाड़ा, मतलब वेयर शुड सी पोस्टर, ये आपको बताना है। अब बीच में गाड़ रही है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, एक लास्ट क्वेश्चन अपन ने अभी किया था बच्चों, ट्री सेक्शन वाला। फिर पहला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने देखा था। तो यहां पर जो रोल है ना, एक तरह से बच्चों रेशियो वाला बढ़ चुका है। अब वो कैसे बढ़ा? देखो, दो नाम है, एक नाम है प्रीत, एक था पहले निहारिका और एक था प्रीत। अब इन दोनों के बीच में आ जाती कौन? रश्मि आ गई। अब आपने लाइनिंग वाली जो बात होती है, अभी आपने पढ़ी थी कि ये जो देखो लाइनिंग वाली बात थी, तो क्या लगा था? रेशियो वाला फॉर्मूला लगा था। ऐसे ही यहां पर भी क्या लगेगा? रेशियो वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ आ गया क्यों लग रहा है? ठीक है ना। अब यहां पर रेशियो लग रहा है। अब बच्चों बीचों बीच काट रही है, तो इसका मतलब रेशियो का मान क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी m1 और m2 का जो मान रहेगा बेटा वो इक्वल रहेगा, मतलब 1:1 रहेगा। और जब इक्वल मान रहता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप चाहते हैं कि सर हम तो इसी से करना चाहते हैं कि भाई आपने अभी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये वाला फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल इससे भी निकल जाएगा। आपको वैल्यूज पुटअप करनी है केवल, और आप यहां पर जब इक्वल है रेशियो तो आप और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर सिंपल सा फंडा ये होगा कि हमें ये निकालना है, रश्मि का निकालना है। ठीक है, रश्मि का निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे आप? रश्मि का निकालना है तो हम रश्मि का निकालते हैं। यहां पर कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x और y का। कैसे फाइंड करोगे? यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x का x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है ना। और y का लगा देंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने बताया क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रेशियो का मान इक्वल है। अच्छा, x1 x2 कितना है? 2 प्लस 8 अपॉन 2 है। और y1 प्लस y2 कितना है? 25 अपॉन 20 है। ठीक है, यहां पर 10 अपॉन 2 हो गया, यहां पर 45 अपॉन 2 हो गया, यहां पर 5 आ गया और यहां पर 22.5 आ गया। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए या लिख दीजिए। तो ये बच्चों आपका आ गया। और इसका मतलब जो रश्मि है, अब कहने का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं आपको। साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और बच्चों वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपको ये लिखा हुआ है कि बताइए वेयर शुड सी पोस्टर फ्लैग, यानी रश्मि जो अपना फ्लैग है ना, अपना जो झंडा है वो कहां पर लगाएगी। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू हमने पढ़ा है कि सर ये x कहलाता है, ये y कहलाता है, तो आपको पता चल गया होगा यहां से देखो ये x की वैल्यू है, यानी फिफ्थ तो रो में, फिफ्थ वाली लाइन में। ठीक है ना। और कितने डिस्टेंस पर? साफ लिखा हुआ है 22.5 मीटर, यानी इस लाइन में 22.5 मीटर पे क्या कर देगी वो? अपना जो फ्लैग है बेटा इस वाली में वो लगा देगी। समझ बैठ गया होगा आपको। तो आपको यही लाइन लिखनी होगी, और आपको लाइन क्या लिखनी होगी? तो आप लिख दोगे रश्मि, रश्मि
शुड, रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन 5th लाइन। समझ आ गया होगा आपको मतलब क्या है? यानी जो रश्मि है ना, वो अपना जो फ्लैग है वो 22.5 मीटर पर और कौन सी लाइन में, 5th लाइन में उसको पोस्ट कर देगी, लगा देगी। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फाइंड द रेशियो। अब रेशियो पूछा गया है, पता चल गया होगा वो क्या करना है, यानी m1 और m2 का मान बेटा आपको फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, ठीक है ना, ये फाइंड करना होगा। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट आपको दिया हुआ है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये सिंपल सा ये है, ये जो लाइन सेगमेंट है मतलब एक लाइनिंग है, ये लाइन है, इसमें नाम दे देते हैं अपन a और b नाम दे दिया। यहां पर वैल्यू -3 और 10 है बेटा, यहां पर वैल्यू 6, -8 है बेटा, ठीक है। अब क्या करती है, ये जो डिवाइडेड करती है, जब भी ध्यान रखना, जब बोल रहा है कि विभाजित करती है, डिवाइड करती है -1/6 से, -1/6 से, तो क्या होगा, देखो ये आपकी जो वैल्यू है ये हमेशा स्टेबल रहेगी, x1 y1, ये रहेगी x2 और y2। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इनका जो कहीं पे भी ये पॉइंट जो होगा ना, वो आपको निकाल के दिया हुआ है, और इसी पॉइंट से आपको m1 और m2 का मान फाइंड करना होगा। दोबारा सुनिए, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना, और आपको लिखा हुआ है कि ये डिवाइड करता है इससे। अब इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये केवल x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब रेशियो जब आपको फाइंड करना है, आपने फॉर्मूला रटाया क्या है सर, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल m1 और m2 का मान ही फाइंड करना है। अच्छा x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 है, तो x की जगह -1 रख देंगे। m1 कितना है फाइंड करना है, x2 कितना है बेटा 6 है, प्लस m2 भी फाइंड करना है, x1 कितना है बेटा -3 है, m1 m2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे m1 प्लस m2 को, और 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे m1, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आने वाला है, सेम ही आएगा, तो 6 m1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 क्या हो गया, m2 हो गया, माइनस प्लस माइनस इक्वल 6 m1 -3 m2 हो गया। m1 की वैल्यू m1 के पास लेके आते हैं, माइनस किस, ये प्लस है, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। m2 को m2 के पास लेके जाते हैं, माइनस किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर माइनस में आएगा, 7m1 हो गया। यहां पर माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, और माइनस का नंबर बढ़ा है, माइनस से माइनस कट गया। अब यहां पर क्या रह गया बेटा, 7m1 इक्वल टू m2 रह गया। अब क्या करना है, देखो ध्यान दीजिएगा, अब ये सिंपल सा करना है, m1 को यहीं रोकना है, m2 को यहां लेके आना है, तो मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में, नंबर को वहीं रोकना है, रोक लिया, और जो नंबर है वो मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पर m1 रेशियो कितना आ जाएगा, m2 बेटा 2:7 आ जाएगा। और आपको फाइंड क्या करना था, आपको केवल फाइंड करना था रेशियो यानी अनुपात, तो कितना आ गया, तो ये बेटा आपका आ गया 2:7 आ गया, कितना आ गया, 2:7 आ गया, ठीक है, 2:7 आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको यहां पर देखो x से निकाला, x से निकाल लिया, y से निकालना था तो y से निकाल सकते थे, किसी एक से निकालना है तो रेशियो किसी x या y किसी एक से भी निकल सकता है, तो हमने वो ही किया है। आप y से भी निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा 2:7, ठीक है। तो बच्चों आज हमने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चंस करेंगे, और इसी प्रकार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।